नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी की गहराइयों से आई एक ऐसी खोज की जिसने भूवैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मिला है जो हमारी पुरानी समझ को कह सकते हैं चुनौती दे रहा है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं सिंकाइट्स की। ये नाम मैंने पहली बार सुना। हाँ, ये भी नया ही शब्द है, अनौपचारिक सा। ये असल में समुद्र तल के नीचे दबी हुई रेत की विशाल और सबसे अजीब बात उल्टी संरचनाएं हैं। उल्टी संरचनाएं? मतलब इसमें क्या खास है? भूविज्ञान में तो परतें होती हैं। सही कहा। देखिए, सामान्य नियम तो यही है कि वक्त के साथ चट्टानें या मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक जमती हैं। मतलब पुरानी नीचे, नई ऊपर, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक है। पर यहाँ इन सिंकाइट्स में मामला पूरा उल्टा है। ये असल में भारी नई रेत के ढेर हैं जिन्हें कायदे से ऊपर होना चाहिए था। अच्छा। हाँ, पर ये किसी तरह कई किलोमीटर नीचे धंस गए हैं, और वो भी अपने से पुरानी और हल्की समुद्री तलछट के नीचे बैठ गए हैं। अरे वाह! मतलब परतों का पूरा क्रम ही पलट गया। जो नया और भारी है वो नीचे दबा है। हाँ बिल्कुल, इसी को वैज्ञानिक कह रहे हैं स्ट्रैटिग्राफिक इन्वर्जन, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। स्ट्रैटिग्राफिक इन्वर्जन, कमाल है। तो ये जानकारी आई कहाँ से? मतलब कैसे पता चला है सब? ये एक हालिया भूवैज्ञानिक शोध है, अगस्त 2025 में पब्लिश हुआ। इसमें वैज्ञानिकों ने लेटेस्ट 3D सिस्मिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। 3D सिस्मिक इमेजिंग? हाँ, और साथ में सैकड़ों कुओं से मिला डेटा भी, मतलब जो तेल गैस के लिए खुदाई होती है उससे मिली जानकारी। अच्छा, ये 3D सिस्मिक इमेजिंग कैसे काम करती है? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, इसमें क्या होता है कि जहाजों से ध्वनि तरंगें यानी साउंड वेव्स नीचे भेजी जाती हैं समुद्र तल के नीचे। ये तरंगें अलग अलग चट्टानों की परतों से टकराकर वापस आती हैं, और इनको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर से एक 3D नक्शा बनाते हैं, जैसे धरती का अल्ट्रासाउंड समझ लीजिए। अच्छा। और कुओं के डेटा से हमें सीधे पता चलता है कि किस गहराई पर कौन सी चट्टान है। तो इन दोनों को मिलाकर ये पूरी तस्वीर साफ हुई। समझ गई। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये सिनकाइट्स आखिर हैं क्या भला, बने कैसे होंगे, और सबसे जरूरी, ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? हाँ, खासकर पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझने के लिए और ऊर्जा की खोज, मतलब एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए। तो पहले यही बात करते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। क्या इसका हमारी ऊर्जा जरूरतों से कोई सीधा लेना देना है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, ये सिनकाइट सीधे तौर पर असर डालते हैं कि जमीन के नीचे जलाशय, मतलब रेजर्वॉयर्स, कैसे बनते हैं, कहाँ बन सकते हैं। अच्छा, वही जलाशय जिनमें तेल और गैस मिलती है? जी हाँ, वही। इन उल्टी संरचनाओं की वजह से उन जलाशयों का आकार, उनकी बनावट, यहाँ तक कि उनकी सील, मतलब रिसाव रोकने की क्षमता, ये सब बदल सकता है। तो ये जानकारी तेल गैस खोजने में मदद कर सकती है, ज्यादा सटीक खोज। बिल्कुल। इससे बेहतर अंदाजा लग सकता है कि कहाँ ड्रिल करना फायदेमंद होगा। और दूसरा बड़ा पहलू है कार्बन भंडारण का। हाँ, CO2 स्टोरेज। हाँ, उसका जिक्र भी था। हाँ। आजकल बात हो रही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। जी। तो ये सिंकाइट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सी जमीन के नीचे की संरचनाएं CO2 को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं, और कहाँ लीकेज का खतरा ज्यादा है। अच्छा, तो सही जगह चुनने में मदद मिलेगी। सही कहा। बेहतर और सुरक्षित कार्बन स्टोरेज साइट्स चुनने के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी हो सकती है। ये तो हुई इसके महत्व की बात। पर ये बना कैसे होगा? मतलब इतनी भारी रेत कई किलोमीटर नीचे धंस कैसे गई? ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई में एक पहेली जैसा है। वैज्ञानिक अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है, पर कुछ थियरीज हैं। एक मुख्य प्रक्रिया है लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन, ये क्या होता है? इसमें जमीन के नीचे जो रेत की परतें होती हैं, वो किसी वजह से, जैसे शायद कोई भूकंप आया हो या दबाव बहुत बढ़ गया हो, तो वो अपनी ठोस हालत खो देती हैं। मतलब वो एक गाढ़े तरल पदार्थ की तरह बन जाती हैं, जैसे गीली रेत बहने लगती है ना। हाँ हाँ, समझ गई, जैसे जमीन का धंस जाना। कुछ वैसा ही, पर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। फिर शायद जमीन में आई दरारों, मतलब फॉल्स, के जरिए ये भारी तरल हुई रेत नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है। क्यों नीचे, क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास की जो पुरानी हल्की तलछट है उससे ज्यादा भारी, ज्यादा डेंस होती है, तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है। अच्छा, और जब ये नीचे धंस रही होती है तो ऊपर की पुरानी चट्टानों का क्या होता है? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जब ये भारी रेत नीचे घुसती है तो वो अपने ऊपर की हल्की पुरानी समुद्री तलछट के बड़े बड़े टुकड़ों को ऊपर की तरफ धकेलती है। उन्हें तोड़ देती होगी? हाँ, उन्हें तोड़कर
ऊपर उठा देती है, डिस्प्लेस कर देती है। शोधकर्ताओं ने इन ऊपर उठे हुए पुरानी चट्टानों के टुकड़ों को एक नाम भी दिया है, फ्लोटाइट्स। फ्लोटाइट्स मतलब तैरने वाले। हाँ, एक तरह से जैसे पुरानी चट्टानों के बड़े बड़े बेड़े हों जो इस नई रेत के समुद्र में तैर रहे हों। ये तो वाकई भूविज्ञान की जो सामान्य समझ है उससे काफी अलग है। हम तो यही पढ़ते हैं कि परतें जम गई तो जम गई। सही कह रही हैं। आमतौर पर यही माना जाता था कि एक बार सेडिमेंट्री बेसिन बन गया, परतें जम गई तो उनमें इतना बड़ा फेरबदल नहीं होता। पर ये खोज ये दिखाती है कि चीजें उतनी स्थिर नहीं है। बिल्कुल। इतने बड़े स्केल पर स्ट्रैटिग्राफिक इन्वर्शन, जहां करोड़ों टन नई रेत किलोमीटर नीचे चली जाए, ये पहले कभी इतनी सफाई से देखा नहीं गया था। ये दिखाता है कि पृथ्वी की पपड़ी के अंदर की प्रक्रियाएं कितनी ज्यादा डायनेमिक, कितनी गतिशील हो सकती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सिंकाइट्स की खोज ये बता रही है कि पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा उथल-पुथल भरा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। जैसा हमने बात की, इसका सीधा असर है ऊर्जा संसाधनों को समझने पर, CO2 स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों पर। और ये समझने पर कि जमीन के नीचे ये जलाशय बनते कैसे हैं, बदलते कैसे हैं और सुरक्षित कैसे रहते हैं। जी हाँ। एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। आपने शुरू में कहा था कि ये सिंकाइट्स भूवैज्ञानिक रूप से काफी नए हैं, मायोसिन युग के। हाँ, मायोसिन युग। मतलब अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास के स्केल पर देखें तो ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। करीब 50 लाख से 2 करोड़ 3 करोड़ साल पहले की बात है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं, इतना बड़ा उलटफेर इतने हाल के समय में हो सकता है, तो ये सोचने वाली बात है कि पृथ्वी की पपड़ी के नीचे अभी और कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, विशाल, अनपेक्षित, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। और भविष्य में ऐसी और खोजें हमारी संसाधन खोजने की रणनीतियों को, उनके प्रबंधन को कैसे बदल सकती हैं। हाँ, ये देखना बाकी है। ये सवाल शायद आगे के शोध के लिए खुला है। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।